Hello student, welcome to the English Stenography Pitman full course. Summary of chapter 6, Grammar Logs and Summary. Please see student. मैंने इससे पहले चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 22 की इंग्लिश से हिंदी स्टेनोग्राफी बनाई थी और 4 पॉइंट्स थे। इसके बाद मैंने कहा था कि फुल वीडियो में इसमें बनाऊंगी, जो मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगी आपको। ये मैंने शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसमें से जो आपने शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनाया है पैराग्राफ, प्लीज़ वो आप इससे टैली कर लीजिएगा। जैसे देखो, इसको मैंने एक बना के भी रखा है इसमें कि आप इसको टैली कर लेंगे अपने से। व्हाई डू यू थिंक, क्योंकि ये व्हाई डू इसका मेन मकसद ही ये है इस चैप्टर का। ये जो शॉर्ट इसमें दिखाए गए हैं, ये हाइफन, जो हाइफन होते हैं, ये शॉर्ट, ये चिन्ह हैं, ये एक वर्ड को प्रदर्शित करते हैं। जैसे सपोज व्हाई डू यू, ऐसे ही मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया गया है काफ़ी बार, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा हिंदी से इंग्लिश करके दिखा दिया है। ये अवेयर ऑफ द फॉर्म, एफ यहाँ से लेंगे, आर आ गया। मैंने कहा जब भी डाउनवर्ड इनिशियल कुछ होगा तो डाउनवर्ड आर आएगा। मैंने पहले आर और अपवर्ड और आर के बारे में भी आपको पहले आई थिंक 3rd चैप्टर या 4th चैप्टर में इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आप पिछले 1st चैप्टर से 5th चैप्टर तक की फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मैंने समरी एक वीडियो डाला था जो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक था। इसलिए आप ये मैंने ट्रांसलेशन करके दिखाया, आप अपने उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं एक और आपको इसका ट्रांसलेशन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी बेस नहीं है, थोड़ा यहाँ पर बेस है गाइज। यहाँ पर मैं आपको चलो 3 का ट्रांस करके दिखा देती हूँ। हाँ, ट्रांसलेशन करके दिखा देती हूँ। आप पेंसिल का ही यूज कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़, मैंने लिख भी देती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ यूज पेंसिल, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। पेंसिल ही यूज करनी है, पेन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, पेंसिल का ही यूज करना है आपको। इसमें मैं इसको आपको से कर देती हूँ। मैं तो कौन सा यहाँ बेस है ना, ये तो पॉसिबल इसके नीचे आएगा। ठीक है, ये करती हूँ 3rd वाला, ये वाला 3rd से नीचे आएगा, 3rd नीचे आएगा, ये करती हूँ। हाँ, दे 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 नहीं हो रहा है तो दे डिनाई दे इसको आ जाएगा डिनाई करना है, डिनाई। दे वेर डबल आ जाएगा, डब्लू आ गया, आर आ गया है नहीं। एट द ठीक है, टावर, टॉक एट द
वन, टावर ऐसे आ जाएगा, ये इसमें भी चिन्ह आ जाएगा ऐसे, टावर, टावर एट द टाइम ऑफ द फायर, एट द टाइम ऑफ द फायर, फायर है ना। इस तरीके से ये मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर, और ऐसे ही आप ये भी कर दिया है। और ये मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दिखाया है, और आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, ये जो मैंने बनाया अलग से, फिर उसको हिंदी में कीजिएगा, मतलब इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में कीजिएगा, फिर शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में कीजिए, फिर इंग्लिश से शॉर्ट हैंड। इसलिए आप इसको रिपीट करते रहिए, मैक्सिमम टाइम कीजिए, ताकि वर्ड आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और वॉवल्स का भी समझ में आए, प्लेसेस का भी समझ में आए। थ्रू द लाइन है, ऑन द लाइन है, इनिशियल है वर्ड की, जॉइंट वर्ड है, और फेरेज है, जो भी है लोगोग्राम्स है, जो आपको समझ में आएगा जब आप बार बार करेंगे। अगर एक बार करके छोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है कि आगे बढ़ना है, उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि कहते हैं 6 महीने में, साल भर में सीखा है, मैंने 2 ईयर दिए, 2 ईयर दिए। मैं ये समझती हूँ कि ये जब तक आपको परफेक्ट तरीके से आप इसको न कर पाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर आगे आप भूल जाएंगे, उसे भूलना नहीं है इसे। इसलिए परमानेंट इसकी प्रैक्टिस करते रहे। अब ये नहीं कि साल भर किया, 6 महीने किया, छोड़ दिया, कभी बीच में प्रैक्टिस कर ले इसकी फिर, ताकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, या आप जॉब कर रहे हैं कहीं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी शॉर्ट हैंड को, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। ये चैप्टर तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इससे राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें ग्रामर लॉक्स भी हैं, और इसमें फ्रेज भी हैं, जो फ्रेजोग्राम्स कहते हैं इन्हें, वो भी हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब ये मैंने 2 आपको करके दिखाए हैं, ये भी आप कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रामर लॉक्स में, जो मैंने आपको इसी चैप्टर की, ये तो मैंने आपको पहले करके दिखाया है एक बार, लेकिन मैं सोच रही थी कि पॉइंट नंबर 1 से 7 नंबर तब एक में ही आ जाए, है नी, अलग अलग से पार्ट न बनाना पड़े, इसलिए मैंने एक में ही ये ट्रांसलेशन करके दिया है। कुछ मैंने आपको ये बना के भी दिखा दिए हैं, कि ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाए एक ही वीडियो में। तो शॉर्ट्स थे, ये वीडियो है, ठीक है। आप पेंसिल का यूज कीजिएगा। इसके बाद अब आते हैं ग्रामर लॉक्स में। ग्रामर लॉक्स के लिए चैप्टर 6 है, हाँ। इसमें फर्स्ट है थैंक्ड। ये आएगा फर्स्ट प्लेट में, लाइट फर्स्ट प्लेस में, यहाँ पर ले लेंगे तो फर्स्ट प्लेस ये हो जाएगा इसका, थैंक्स, लाइट आएगा, है नहीं। फिर इसके बाद थैंक्स है, ये ग्रामर लॉक्स से हैं। ये थिंक है, ये भी लाइट आएगा, ये आएगा सेकंड प्लेस में, है ना। थिंक जो है सेकंड पे है, तो वही TH का है फॉर्म है, लेकिन और थैंक भी, ये थैंक्ड और थिंक एक ही है, ये फर्स्ट प्लेस में आएगा। मैं आपको इस तरीके से समझा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही 2 है, 2 और देम, 2 फर्स्ट प्लेस में आता है, ग्रामर लॉक्स में लिखेंगे इसको, 2 फर्स्ट प्लेस में आएगा, ये डार्क होगा, है नी। ऐसी देम सेकंड प्लेस में आएगा, ये लाइट, ये भी डार्क होगा, ये दोनों डार्क आते हैं, ये दोनों लाइट आते हैं। एक ये कंफर्म हो गया आपको, ये कंफर्म हो गया। ऐसी वॉल अपोजिट जाएगा, इसके वॉल क्या जाएगा, अपोजिट ऑन द
लाइन, ठीक है। वॉज अपोजिट जाएगा, ये थैंक का हो गया, ये दो हो गया, इसका वर्ड का हो गया। यहाँ पर ग्रामर लॉग से आएगा इसका वॉच का, ये ऑन द लाइन वॉच, एस ये एस ये है, ये डार्क हो जाएगा। ऐसे हुज थ्रू द लाइन है, हुज यहीं पर ले लेते हैं, ये थ्रू द लाइन हो गया। इसके बाद हुज सेल विस, सेल ये विस हो गया। इसके बाद ये दो दो हो गया, ये देम हो गया, ये सेल हो गया, इसमें आ जाएगा लाइट सेल, ठीक है। इसके बाद विस हो गया, विस थ्रू द लाइन हो गया। विस थ्रू द, ऐसे ही आएगा थ्रू द लाइन। अब विथ को लेंगे ग्रामर लॉग से, हुज, हुज भी ये थ्रू द लाइन आ गया, हुज आ गया। अब विथ इस तरीके से आएगा, विथ ये शॉर्ट सी आ गया विथ, और वैन आ गया ऑन द लाइन, इस साइड ही आएगा, ऐसी वुड, ऑन द लाइन आएगा, वुड आ गया ऑन द लाइन, और ऐसे ही ओ, ये ओ हो गया, ठीक, और ही, ठीक है। इसके बाद क्या बचा इसमें, व्हाट बचा, व्हाट आ जाएगा वैन इस साइड था, व्हाट अपोजिट ऑन द लाइन, है नी। अब क्या बचा इसमें, वॉच भी हो गया, ये भी हो गया, थिंक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। वुड ओ, ये हो गया ओ, अबव द लाइन आएगा वैन सेल विस, ये थ्रू द लाइन, हुज थ्रू द लाइन आ गया, और हाँ हुज डबल लिख दिया, कोई बात नहीं, थ्रू द लाइन कोई बात नहीं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको ये पता चल गया कि ये वर्ड जो है ये रिपीट हो गई आपके, पहले भी आपको समरी में थोड़ा ये है कि रिपीटेशन हो जाए तो पहले का लर्न करा हुआ फिर रिपीट हो जाता है, और फिर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। द फॉलोइंग मस्ट बी केयरफुली नोटेड, इसमें देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अवॉइड करने पड़ते हैं, जिसको वर्ड कहा जाता है, जॉइन मस्ट बी अवॉइडेड, जो मतलब जॉइन करने में जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, या देखने में कुछ ठीक अटपटे से लगते हैं कि हाँ ऐसे बना रहे जाना है, जैसे एल आर हमने अप बना रहे डाउन बना रहे, तो इधर जॉइन कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब इसीलिए कुछ वर्ड ऐसे दे रखे हैं कि ये अप वर्ड है, डाउन वर्ड है, इसके लिए अप वर्ड जोड़ना है, डाउन वर्ड के संग डाउन वर्ड जोड़ना है नी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा समरी में। और द वर्ड में बी एक्सप्रेस्ड बाय ए लाइट स्लेटिंग, लाइट स्लेटिंग जो जैसे मैंने आपको ये बताया पहले, ये आपको काफ़ी बहुत बार रिपीट करा दिया, वाई डू यू, ये लाइट स्लेटिंग है, इसके साथ वर्ड हमने बनाने होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक ही वर्ड है, जैसे वाई डू यू, ठीक है, वाई डू यू। थिंक अलग है तो अलग लिखेंगे इसे, ही वॉज जैसे है, ही वॉज है, ही वॉज एक साथ है तो एक साथ लिखो, ऑफ द एक साथ है तो आप लाइट डैश, मतलब जैसे डैश से भी शॉर्ट चिन्ह होता है, आप उसमें लिखेंगे इसे, कैमरा ऐसा होगा पता नहीं, समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच गाइस,
आप इसको रिपीट कीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको ज़्यादा समझाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले भी पीछे काफ़ी समझा चुकी हूँ। फेरेज से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सर। फ्रेज मैंने आपको पिछले रिपीट भी कराए फेरेज, और मैंने आपको लेकिन कम से कम 40 वर्ड, 35 से 40 वर्ड तक मैंने आपको उसमें लिख के भी मैंने आपको समझाया है उसमें, तो वो वीडियो भी डाला गया है, आप पहले देख लीजिएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको वीडियोज भी मिले और आने वाले वीडियो मिले, खासकर आपको। आप इसको लर्न कीजिए, ये आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्लेसेस में बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, जो हमेशा के लिए लर्न करना है। वॉच कहाँ है, हुज कहाँ है, विस कहाँ है, सेल कहाँ है, कौन से प्लेस में है। ये स्मॉल सी लाइट स्मॉल सी बनता है, इस तरीके से मैंने आपको इस तरीके से समझाया। ओ है जैसे ऊपर है, ही ऑन द लाइन है। फिर इसको लर्न कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए, मेरे साथ भी कीजिए। देखिए थैंक है कहाँ पर है, लाइट है ये नहीं, लाइट बना है। थैंक और थैंक एक ही होता है। ये थिंक है तो ऑन द लाइन होगा। देम है, डार्क होगा ऑन द लाइन। दो है तो ये अबव द लाइन होगा। ऐसी सेल विस थ्रू द लाइन। वैन इस मतलब वैन वुड है, वुड अपोजिट है, विथ के अपोजिट वुड है, और वैन ये वैन हो गया इस तरीके से। व्हाट वैन के अपोजिट व्हाट है दोनों एक ही प्लेस पे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पेंसिल का यूज करें तो आपके लिए भी अच्छा है, और शॉर्टहैंड की नोटबुक का यूज करें वो भी आपके लिए अच्छा है। जो पॉसिबल हो वो करें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। मुझे समझती हूँ कि आप इसको ये समझ आया होगा, और इसको रिपीट कीजिए। आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।